जिलाधिकारी महोदय से हम मिलने आए थे जिले के कुछ ज्वलंत समस्याओं को लेकर। पहला मामला था मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन रोड में 122 ऑथराइज दुकानदार को नगर निगम के द्वारा नोटिस दिया गया है कि आप 20 तारीख तक अपने दुकान को हटा लीजिए, जबकि वो सारे दुकानदार पिछले 1972 ईस्वी से आज तक अस्थायी रूप से दुकान करके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। भारी बारिश के बीच, नरकीय स्थिति के बीच नगर निगम का फरमान जारी हुआ है कि आप दुकान हटाइए, नहीं तो आपके दुकान को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। हम आए हैं जिलाधिकारी महोदय से कहने कि अभी जो मौसम है ये पुनर्वास का मौसम है, और जब कभी भी आफत विपत आता है तो सरकार और जिला प्रशासन आम आवाम का सुरक्षा और उनके समस्या का निदान कैसे हो इस पर काम करती है। और आज आप नगर निगम के अधिकारी जो है सो एक तानाशाही आदेश जारी कर दिए कि आप हटाइए। हमने उनको कहा है कि हम लोग 40-42 वर्षों से वहाँ अस्थायी रूप से दुकान बना के रह रहे हैं, हमारे पुनर्वास का व्यवस्था करिए। आज जब तक पुनर्वास का व्यवस्था नहीं होगा, हमको हटाइएगा तो हम कोर्ट में भी लड़ेंगे, रोड पर भी लड़ेंगे, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि 2021 तक एडवांस हम लोग अपने दुकान का रेलवे डिपार्टमेंट को ऑलरेडी पैसा उनका जो रेवेन्यू है दे चुके हैं। हम रेलवे के ज़मीन में हैं और जिला प्रशासन के लोग हमसे जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। जिलाधिकारी जी ने बड़े गंभीरता से लिया है और कहा है कि आपकी बात को मैं रेलवे से भी बात करूंगा और नगर निगम से भी बात करके इसका कोई निदान हो, इस पर काम करेंगे। और दूसरा बड़ा सवाल था कांटी थर्मल पावर के पाइपलाइन से विस्थापित जो उससे डिस्प्लेस जो हमारे किसान हुए हैं, उनका औने पौने भाव में कांटी थर्मल पावर एनटीपीसी उनका ज़मीन लेना चाहती है। हम पिछले दिन भी कलेक्टर साहब से मिलके उनको बता दिया था कि साहब ये जोर ज़बरदस्ती नहीं चलेगा। उसी संदर्भ में ये कहते हैं कि आवासीय कैसे देंगे, जबकि वहाँ आज भी सरकारी रेवेन्यू जो है 1.5 लाख रुपए डिसमिल है। सरकारी रेवेन्यू के अलावा जो रजिस्ट्री हो रहे हैं वो 2 लाख रुपए डिसमिल रजिस्ट्री हो रहे हैं। उसका भी कागज लेके उनको हम दिया है और कहा है कि इस पर आप गंभीरता से बात करिए, किसानों को आवासीय दर पर उसका भुगतान करिए। जैसे आप कलवारी से कांटी थर्मल पावर के लिए पाइपलाइन में भुगतान किया था, वो भुगतान दीजिए उनको भी। कलेक्टर साहब ने काफ़ी गंभीरता से लिया है और कहा है कि मैं ऑन द स्पॉट चल के किसानों से बात करूंगा, इस पर हम लोग निदान करेंगे। और दूसरा, हमारे एक साथी नौजवान साथी हैं नीलाभ जी कुरहंडी से आते हैं। जब ये जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के मनमानी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो इनको धमकाया जाता है। हमने कलेक्टर साहब को ये भी बताया है कि ये अमकी धमकी जो जन वितरण प्रणाली के दुकानदार दे रहे हैं, वो उनको जो जिम्मेवारी है, जो उनका कर्तव्य है, उनका वो अच्छा से निर्वहन करेंगे तो उनको बड़ा सम्मान मिलेगा। और धमकी देके चाहेंगे कि नेवाला लूट लें तो ये चलने वाला है, युग कहाँ से कहाँ चला गया। कुल मिलाकर जिलाधिकारी ने हमारे बातों को गंभीरता से सुना है और निश्चित रूप से हमें अपेक्षा है जिलाधिकारी से कि वो हमारे समस्या का निदान करेंगे। और एक लास्ट मुद्दा मेरा था कि शहर में तो जो नरकीय स्थिति है, घोर बारिश से है ही, जो शहर के बाहरी इलाका है, जो नया बसा है कॉलोनी, वहाँ जो जल जमाव है और लोगों को परेशानी है, इस पर भी हमने इनका ध्यान आकृष्ट कराया है और इनको कहा है कि कम से कम घर से निकलने का तो व्यवस्था आप करिए। और हम समझते हैं कि जिलाधिकारी ने सारे चीज़ों को गंभीरता से लिया है और बाकी अगर हमारे सवाल को अनदेखा किया गया है, जो नया बसा है कॉलोनी, वहाँ जो जल जमाव है और लोगों को परेशानी है, इस पर भी हमने इनका ध्यान आकृष्ट कराया है और इनको कहा है